बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दाई दुर्गा दाई वो दाई माँ खल्लारी वो तोर चरण माँ पड़े हो। Oh
दुर्गा दाई वो तुर शरणमा पड़े हो दाई माँ खल्लारी वो तुर शरणमा पड़े दाई दुर्गा दाई वो तुर शरणमा पड़े हो दाई माँ खल्लारी वो तुर शरणमा पड़े माया मजगी ना वार करे हो दुर्गा दाई शरण पड़े दाई माँ खल्लारी तुर शरण पड़े दाई दुर्गा दाई तुर चरण पड़े दाई माँ खल्लारी तुर शरण पड़े जब पूजा पाठ में जाना प्रेम दिए ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम दिए ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावा आस लगा के मैं द्वार खड़े हो आस लगा के मैं सुने हो दाई तोर महिमाला कत को पापी तारे माँ महू परे हो तोर शरण माँ दुनियादारी ले हारे माँ दुनियादारी ले हारे मैया हो माँ महू परे हो तोर शरण माँ दुनियादारी ले हारे माँ आंसू बहा के मैं गुहार करे दुर्गा दाई शरण पड़े दाई माँ खल्लारी तुर शरण पड़े माया जिनगीला माया जिनगीला दुआर करे हो मैया दाई दुर्गा दाई तुर शरण पड़े भरत प्रिय रामचंद्र के जय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने आज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। अनंत श्री समलंकित पूज्य चरण मानस के विरल धारा में अपन वाणी के मधुरता लगोर के निरंतर गति प्रदान करें सन्नत गरियाबंद जिला के पहचान आदरणीय नवीन भाई जी। मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी माता हो बहिनी हो पिता तुल्य श्यान मन हम उम्र साथी मन नाने नाने बाल गोपाल ग्राम खमारी पारा के जम्मू ग्रामवासी आप सबों के चरणारविंद में राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के सादर प्रणाम निवेदन। आपके भागीरथ प्रयास ले मानस गंगा के अवतरण आपके ग्राम खमारी पारा में हो है, जमा आदरणीय साहू जी के सौजन्य से हमला भी शिरकत करके भाग लेके सहभागिता मेले से कर लिए आदरणीय साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हन। और आओ जे निमित्त आप अधिक बृहद आयोजन मूर्त रूप दे हो, जे निमित्त आप अधिक संख्या में एक आके उपस्थित हो के बैठ के कथा सुनत हो। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरित मानस के कथा अपन विवेकानुसार सुनाए के प्रयास करहूँ। त्रुटियां अवश्य संभावी है, गलती क्षमा करो ही भाव के साथ आओ। रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के कथा तुलसीदास जी महाराज लिखिन। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होइबे के नास। लखन सिया रामचंद्र की जय। सचिव वैद्य और गुरु ये तीन जन पात्र। यदि ये तीनों पात्र सचिव है राजा के प्रति, वैद्य है अपन रोगी के प्रति, गुरु है अपन शिष्य के प्रति यदि चाटुकारिता करा थे, चापलूसी करा थे और ओकर हित अनहित के न विचार करके प्रिय वचन बोला थे, तो संत मन के कहना है कि सचिव यदि ऐसे करही तो राज नहीं बचे, वैद्य ऐसे करही तो रोगी नहीं बचे, और गुरु ऐसे करही तो चेला नहीं बचे। ये एक सरल स्वभावार्थ है। आओ आप सबके ध्यान में रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग के पूर्व लेके जाना चाहूँ। आप सब विदित है माता सीता के हरण पंचवटी से होए के पश्चात सुग्रीव जी से भगवान की मित्रता होते, और मित्रता होए के बाद जैसन ढंग की सुग्रीव वादा कर रहे थे, चारों दिशा में बानर के दल भेजे जाते, मगर दक्षिण दिशा में जिन बानर दल गए जिनमें हनुमान जी महाराज है, जामुन जी महाराज है, अंगद जी महाराज है, चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो। राम काज लैलीन मन विसरातन कर छो। लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा ढंग के खोजान खोजी नो मन खोजैया मन हा दक्षिण दिशा में गिरीन के मन हा अब बड़ा हल्ला करत हो तो मन तो एक 8 ठन माइक तुहरो पर लगाना है, कब बताओ। आई तो साटी कैसन जल्दी पजहर गया कहा थे, अभी दिवारी लेवारे कहा थे, ये लुगरा कहाँ के तो तीजाही कहा थे। ये सब चीज बोले पर आज के बाद बहुत वक्त है, मगर जिन चीज आज ये आयोजन के माध्यम से यहाँ से आमंत्रित मंडली मन के व्याख्याकार के मुख से निकला थे, कोनो नहीं कहा थे आप लोग कि घर बार न छोड़ दो, साधु बन जाओ, संत बन जाओ, लोग ले गल त्याग दो कहीं।
परमपिता परमात्मा के बहुत धन्यवाद जो उनकी हमला कथा सुने के लायक बना है, मनुष्य के रूप में अवतार दे है। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि गाय गरु पशु पक्षी बना देती, सवेकर काबिल हम नहीं रहते। तो जैन भगवान अभी जैन लुगरा के बारे में बात करत हो, लुगरा मई के ला है, वो लुगरल कामा बांधे हो, अपन अपन शरीर में बांधे हो, और लुगरा खातिर के गांव बोरिंग में, के गांव तरिया में, के गांव का कहते खेत खार में लुअत घनी नींदत घनी की बूता करत घनी अपन संगवारी में बता डरे हो लुगरा मोर मई के। अब सोच दाई यदि वो लुगरा पहने बार तो भगवान शरीर नहीं दे रहती तो लुगरा गोट कौन लोग उठाते। तो ये जगह है भगवान के गोट गोठिया मीच गोठिया हूँ। आप मन सुनो, ऐसे नहीं कहा मैं, आप सब अपन चिंतन करबो, मनन करबो, विचार करबो कि वास्तव में राम कथा हमला का देना चाहते। राम कथा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज है हमारे घर परिवार ला, हमारे समाज ला का देना चाहते, ये चीज ला हम जानने के प्रयास करेंगे। एक बार जयकारा हो जाए सबकी तरफ से, प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो सीता खोजे बर हनुमान भर हनी के है, सबले पहले तो हनुमान जी तय करें तो कोनो बोलैया बोली से गलत आदमी तय कर दे, एक सीता खोजे सकते कैसे। अरे बोला के कहू बल बीरा बेगी तुम आए हो, मोर बल ल बताबे हो, मोर दुख ल बताबे हो, जल्दी ल उठ के आबे कह के। हर जे खुद के अपन बल ल भुला है तो दूसरा के बल ल का बताई। जेकर खुद के कोनो पत्नी नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, वो पत्नी के हरण होए के बाद, अलग होए के बाद का दुख होते पति ल बोला का जानी हुआ। मगर माताओं एक चीज ध्यान रखें, जेकर कर खुद के बल सुरता नहीं रहा है वही दूसरा के बल, वही भगवान के बल बता सकते। अपन बल के जेल सुरता है वो अपने बल के बखान करे, जेकर कर खुद के दुख है वो अपने दुख ल बताई, दूसरा के दुख ल नहीं बताए। हनुमान जी महाराज के नेतृत्व में ये मन आगे बढ़ी स्वयं प्रभा की गुफा से, स्वयं प्रभा की ही नयन विवर्त जी जाओ। आखिल मुंदिन तो देखे 400 योजन के समुद्र लहरा थे, 400 कोस के समुद्र लहरा थे 100 योजन के। बेंदरा मन सब ही कर बैठ गए, अब का करे जाए। तब संपाति की देखो भैया, जो ना गए सत जो जन सागर, करे सुराम काज मतियागर। जे 100-400 कोस के समुद्र लांग दी हुई भगवान के काम न कर सकते, वही सीता के पता लगा सकते। सब अपन अपन बल के, अपन अपन ताकत के, अपन अनुमान लगाते मैं जा सकूं फिर आ नहीं सकूं। कोनो की इसमें आधा दूरी हल चल दूं, कोनो की इसमें कुछ दूरिया चल दूं। तब उमें जिन सियान है, सबले सियान कौन है? जामवंत। रामचरितमानस में दोनों दल में एक जन सियान है। सज्जनों आओ, आज नया जमाना के युग समय है, नया उम्र उभर के आते, एक नया कंप्यूटर शिक्षा पद्धति पढ़े, एक नया पौधा के बीजारोपण होए। जे मन सियान ल ये समझते कि मन कुछ नहीं जाने, सियान के का कीमत हो सकते हम समझे के प्रयास करो मानस के प्रसंग के माध्यम से। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा राम के दरबार में, और माल्यवंत अति जरठ निशाचर, एक आकर रावण के दरबार में। जामवंत युवा मतलब जोश दिले सियान के काम में, काबर सियान कर जांगर नहीं रहा है मगर नजर रथे, जवान कर नजर नहीं रहा है मगर जांगर रथे। जवानी अपन जवानी के जोश में वो होश नहीं रहा है, और सियान ला जांगर थक जा रहे थे मगर वो होश रथे का बरो पूरा जीवन ल जिए रहे। तो रामचरितमानस में सीता के खोजना एक यदि समस्या है तो सीता ला तोला मोला हमला आप सब ला खोजना है। ये बताओ सीता त्रेता युग में गवाई, ये मन खोजी न पागे, वो कथल तोला मोला सुन के का मतलब है? अभी सीता त्रेता युग में गंवाई रही से तेला खोज के मन मुक्ता डरीन पागे खैन फिर राज करीन, तोला हमला खोजे का जरूरत है कथल सुने के। मगर एक बात मैं वादक दावा के साथ कहा था कि तू हर सब कोई की सीता गंवा गए और तुम सब ल सीता खोजना है।
तेकर से सीतल कैसे खोजे जाए, एकर कथा सुनना जरूरी है। रामचरितमानस में यदि सीता के हरण नहीं होती तो रामचरितमानस में 12 साल तो भगवान बिता दे से चित्रकूट में, 2 साल लाऊ बता देती, पंचवटी नहीं जाती, सीता के हरण नहीं होती। सीता के हरण हुई से तो 7 कांड तक रामचरितमानस आगे बढ़े। अब आप कहो हमार कौन सा सीता गवाह है, तो सीता कौन है? सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भगति वैराग्य जनु संवत धरे शरीर। सीता भक्ति है, शांति सीता समानिता, आत्मा रामो विराजते। सीता शांति है। सीता को अन्य रूप में देखो तो सीता मुक्ति है, सीता लक्ष्मी है। अब अत का जन बैठे हो विचार कर डरो, सूत उठ के कहाँ जाते किसान खेत, कौन ला खोजे जाते? सीतल खोजे जाते। कौन सा रूपी सीतला? लक्ष्मी रूपी सीतला। लड़का पढ़े बर जाते, बस्तल धर के नाश्ता पानी करके बिहनिया नहा खोर के वह शीतल खोजे जाते। वो कौन शीतल खोजे थे? वो विद्या रूपी शीतल खोजे थे। एक पहलवान पहलवानी करते, शक्ति रूपी शीतल खोजते हुआ। एक भक्त भक्ति करते, भक्ति रूपी शीतल खोजते हुआ। अब हम आप सब ला जिन भर के जीवन व्यतीत करे के बाद आँखी मुन के वो शांति रूपी शीतल खोजतन, जिला हमला आँखी मुन के सोना और शांति पाना बहुत जरूरी है। काबर दुनिया में ऐसे कोई गद्दा नहीं बने महतारी हो जो 10 लाख के भी मिले और गद्दा बेचने वाला आप लोग कही दे कि मैं तो नींद पर ही कही के। शांति अपन आत्मिक भीतर की अनुभूति है। जब ते भीतर तभी तो किस ना मुंदो नैन आखिल मुंदो। कौन कौन मुंदीन? सिर्फ एक जन भर मुंदिस। रामचरितमानस इशारों का ग्रंथ है। हर चीज ला धर के समझा नहीं लागे, इशारा में हर चीज बात समझ में आ जाना चाहिए। आखिल मुंदे का मतलब भीतर जाओ। हम हर रात के भीतर जाथन, जत का लाइट वाइट बरत रहे तेला बुझा देथन और भीतर जाके शांति से सोथन। 9 दिन उपास रही जेथो कोई फर्क नहीं पड़े, 2 दिन सूतो जन पागल हो जाओ। तो शांति रूपी सीता के जीवन में, लक्ष्मी रूपी सीता के जीवन में, भक्ति रूपी सीता के जीवन में कत का महत्ता है बोला आप सब अच्छी तरह समझ सकते हो। तो वो सीतल कैसे पाना है, वो सीतल पाए के तरीका रामचरितमानस के सुंदर कांड में बताए गए। तो हनुमान जी महाराज ने की संगत जामवंत था, का चुप साध रहे बलवाना, जामवंत के वचन सुहाए। जत का जवान आदमी आज बैठ के कथा सुनत हो, हनुमान जी महाराज ने सियान के गोट सुहाइस। अब के जवान ने सियान के गोट नहीं सुहाते का जानबेगा, पढ़े नहीं आते हैं। आज कंप्यूटर का जमाना है, तुम उनका अनार आम ला पढ़े हो, हम कंप्यूटर ला पढ़थन। अब उसने एक जन विदेश ले पढ़ के कंप्यूटर ला पढ़ के आइस, दई दे मन खमारी पारम बढ़िया लड्डू बना के राखी रही तो कर महतारी 2 ठन लाडू वाला खाए बर दिस। आज के शिक्षा पद्धति देखो, सोच के तरीका। तो वो की दाई में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो, इतने लाड़ू लाने से के ठन है? दाई कथे तो दिखा दे बेटा 2 ठन है, मैं सिद्ध कर दूं ये 3 ठन है की भाई कैसे का ले तो गिन तो किस। तब पहली 1 ठन लाड़ू धरीस, 1 हाँ, अब ये है 2, 1 और 2 3 लाड़ू गिनी से पहला लंबढ़ाई 1 और दूसरा ला 2, 1 और 2 कतका हो गए 3। ओकर दई और बाबू दोनों आश्चर्यचकित हो गए, मगर सियान सियान होते सज्जनों। सियान होकर बाप की ठीक है बेटा ये लाड़ू 3 ठन है तो 1 ठन ला मैं खा लेता हूँ, 1 ठन ला तोड़ दई खा ली और तीसरे ये लाड़ू ते खा ले की। कुछ पैसो है? कुछ नहीं पैस। तो शिक्षक ये जो पद्धति अभी चलत है लाड में काले के पद्धति, ये पद्धति से बहुत दूर रामचरितमानस की पद्धति है। जी हाँ, गुरु जी का शिक्षक है जाए, गुरु जी के आचरण से शिक्षा ग्रहण करे, ओकर चरण से जुड़ के शिक्षा ग्रहण करे। महज शाब्दिक शिक्षा पहले नहीं चले। तो सियान के बाद न मान के हनुमान जी महाराज कूदी गए लंका, 400 को समुद्र पार निकल गए। पार निकल के देखिस लंका, एक बार दिन में देखिस, एक बार रात में देखिस। लंका के जो विषमता है, लंका के जो अलंघनीयता है बोला महसूस करिस और विवेक लगा के अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नगर सुमरि भगवाना। लंका में खुसरिस
बोला ये हनुमान ऋषि की लंका नगरी में रावण पंडित है, बहुत विद्वान है, तो सीता ला ओकर इज्जत के प्रतिष्ठा ध्यान में रखे कोनो मंदिर में रखे हुई। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता है अतुलित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। कोई जगह सीता नहीं दिखी, सुला खोजत खोजत एक ठन घर मिलीस, वहां संगत हो गए काकर संग, एक जन साधु संग। साधु सिर्फ वेश से साधु नहीं हुए, साधु व्यवहार से साधु होते। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख रस कपिराई। ओकर संग सत्संग करिस। तब वो विभीषण महाराज जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जब तक सत्संग नहीं होए तब तक भक्ति के पता लगा पाना संभव नहीं होए। माता सीता से मुलाकात करिस, माता सीता ला ढाढ़स बंधाइस, माता सीता कई प्रकार के अपन दुख ल बताइस। वो किस महतारी थोकिन धीर धारण कर कपिन सहित अई हई रघुबीरा, सब बेंद्रा भलो मन संग आही, भगवान तो यहाँ सुरक्षित लेके जाही। तब सीता पूछते सब बेंद्रा भलो मन तोरे हत कबड़ बढ़े का। हनुमान जी की इस माता तो कोई संशय है? बिल्कुल बेटा कहे, रावण के दरबार में एक से एक महारथी हैं, और मतलब तुमन कैसे जीते सको। तब हनुमान जी महाराज अपन बृहद शरीर ला दर्शन करा है, और बाद भूख लागत है कई के वाटिका में की से मेघनाथ वाला बांध के लेगी से, बांध के लेगे के बाद रावण सन संवाद हुई से, रावण सन संवाद हुए के बाद रावण आदेश करिस, कपि के ममता पूंछ पर सभी कहूँ समझाए, तेल पूरी पट बांध बनी पावक देव लगाए। रावण के पूछी, बेंद्रा के पूछी ले काटना चाहत रही से, मगर हनुमान जी महाराज के पूछी ले कोई आंच नहीं है। सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, पूरा लंका जल गए। और जे दिन ते लंका जरगे जरे है, वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। जे दिन ले हनुमान जी हाँ लंकल जला गए, ते दिन ले चूल्हा में आगी बारे बेरा डरे डरे आगी बारे और भभक मच जाए कही के। आओ रामचरितमानस में बहुत अगन पात्र रावण ने समझाए प्रयास करे हैं। रावण बिल्कुल बेवकूफ रही, ऐसे बात नहीं रही से, मगर एक को हम द्वितीय नास्ती न भूतो न भविष्यति। जे ज्यादा पढ़े रही थे अपन ले कम पढ़े वाला होशियार थोड़े समझिएगा। 4 वेद 6 शास्त्र की जानकार है, मगर जानना ही काफी नहीं हुए, बोला मान के उनके अनुसार चलना ही बहुत बड़े बात होते। तो तुलसीदास महाराज की ही मंदोदरी परिवार में पति और पत्नी जे घर के जिक्र ऊपर जिम्मेदारी है, घर के विषय में चिंतित करते हैं। मंदोदरी के मन में बहुत चिंता हो गई कि जेकर दूत है, जेकर दूत है ते बड़ काम करके गए ते यदि स्वयं आगे तेकर का कहे जा सकते। हे महाराज, ये सब चीज ला विचार करके अभी ऐसा समय है, सीता ला वापस कर दे। श्रवण सुनी सटता कर बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। ओकर बात न सुन के रावण हंसते, रावण के कामे का है दूसरे के ऊपर हंसना। अब समाचार मिले इसके पूरा एतीजत का बानर दल है, सिंधु पार, सिंधु के नजदीक में पूरा सेना आगे है, सिंधु पार सेना सब आई। तब सब दरबारी मतलब बुला के कई सरे कहे, बूझे से सचिव उचित मत कहूं। सचिव राज के 7 संगंग होते, उनमें मंत्री प्रधान होते। मंत्री जे चीज ला बताते थे राजा तेला राजा जानते। राजा बैठे रायपुर में, मुख्यमंत्री हमार। अब यहाँ कोनो विभाग में काय काम होते काय नहीं होते वो जानीगा नहीं जाने। बोला ओकर कर्तव्यनिष्ठ मंत्री रही ते बताई, सर ऐसे ऐसे बात है, खमारी पार में ते गरियाबंद में नवागढ़ में जैसे जैसे प्रोग्रेस है जैसे जैसे काम कर थे। अपन सचिव मतलब पूछी जरे कि कोई सलाह दो भाई, अब क्या करना चाहिए। बेंद्रा पहलवान तो एकदम ढिठाई हो गए, समुद्र के पार तक आ गए। तो एक जन सचिव का कहिस, जीते सुरासुर तब समनाए। रावण के सचिव एक जन का कथे, महाराज ते सुर वसुर जीते। वास्तव में रावण और बाली रामचरितमानस में 2 जन वीर हैं।
बाली राम के पहली रावण ले जीत के बैठे, मगर वो बाली है काकरो संग लागे नहीं जब तक कोनो झिटई नहीं करे ओकर संग। और फट हटी सब ही के पंथ ही लागा, रावण सब जनसन हुदरत कोच का लागत रहेंगे। तो सचिव मन ला पूछी कि का करना चाहिए, तो कर सचिव मन की महाराज जब बड़े बड़े जीते थे हैं ते दिन में तोर पसीना नहीं गिरीस, ये बिंद्रा भलो मन ला का डर रहा थते हैं, नर बानर के ही लेखे माही बोला था मन खाथन की। तब माल्यवंत बैठे रही से ते की वारे लई वारे सचिव हो, माल्यवंत खलो सचिव विभीषण खलो सचिव। अभी एक ठन बेंद्रा आए रही से जे लंकल जलाग दी से वो दिन तुम एकादशी को पास रहे हो का धनेश का? हाँ आजो एकादशी जे दिन हनुमान आए रही से लंकल जलाग दी नर बानर के लेखे माई हमन तो बिंद्रा भलवाल खाथन का हो तो हनुमान ला काबर कोनो नहीं खाए, वो दिन तुम एकादशी को पास रहे हो। अब यही बात ला सुन के तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग लग कहे गए हैं कि सचिव देखो भैया, दोष दर्शन व्यक्ति के गुण नहीं हुए, कभी काकरो दोष ला नहीं देखना चाहिए, ओकर गुण ला ही बताना चाहिए। मगर हमार प्रवृत्ति है हमेशा कमील देखे के, कोई चीज कमी रही तेला फट ले पकड़ ले, वो कतका अच्छा है एला नहीं कहा, काकरो पार्टी में गए सब चीज अच्छा रही कैसे ओ आलू गुंडा पोरसिस अच्छा चूरे नहीं रही से, जबकि बाकी सारा सामान सारा व्यवस्था ठीक रही से, ओ दाल में थोड़ा नमक तेज हो गई से, ओ फलाना सब्जी थोड़ा नमकीन हो गई से, बाकी सब ठीक रही से। तो तीन पात्र ला दूसरा के दोष देखे के अनुमति है, सचिव ला अपन राजा के दोष देखे के अनुमति है, गुरु ला अपन शिष्य के दोष देखे के अनुमति है, और वैद्य ला अपन मरीज के दोष देखे के अनुमति है। तो आओ रामचरितमानस में रावण अपन सचिव के कतका उपयोग करे है, ओकर मंत्र मन ला कतका अपन आचरण मिला है, संगीत के अंतराल के बाद सुनने का प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कोयली कुहू के मैना बोले, पढ़ की ऊपर झूमे, गीत गाथे रे हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। सरग ले उतर के गंगा जल धारा, गंगा जल धारा, गंगा जल धारा। सरग ले उतर के गंगा जल धारा, गंगा
अमृत रस पीले राम नाम के पियाला, अमृत रस पीले राम नाम के पियाला। हीरा मोती के खजाना तनला पाके तै दीवाना, हीरा मोती के खजाना तनला पाके तै दीवाना। भीख मांग रे हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे। हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। तन मन हरियाले आमा कसदारा, आमा कसदारा, आमा कसदारा। तन मन हरियाले आमा कसदारा, आमा कसदारा, आमा कसदारा। जिंदगी संगीत बना ले जग में प्यारा, जिंदगी संगीत बना ले जग में प्यारा। जिंदगी के सफर में संगी जस माया के भाषा बोली, जिंदगी के सफर में संगी जस माया के भाषा बोली। मीठ लागे रे हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे। हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। हरि नाम गजब नीक लागे रे, प्रभु राम संग प्रीत लागे ना। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो हमला काकरो दोष ल देखना नहीं चाहिए। दोष ल देखे बर तीन जन पात्र मन ह स्वतंत्र हैं। सचिव है अपन राजा के दोष देख सकते, वैद्य है एक रोगी के दोष देख सकते, और गुरु है अपन चेला के दोष देख सकते। मगर हमार आदत दोष देखे के ही है। एक जन आदमी रहा वैसे भी आंखी दूसर तनी है, वो सबर दिन यहाँ वहाँ घूमे, कबू दिल्ली जाए, कबू कलकत्ता जाए, कबू बम्बई जाए, कबू मद्रास जाए, और घूम के आए। उकर बाद जे दिन घर फिर निकले घूमे बर जाए बर, तो बाहर में लड़का मन खेलत रहा है। ते मन ला पूछे, अरे कुतुब मीनार कहाँ है रे? तो छोटे लड़का मन का जाने कहाँ है तेला, छोटे लड़का मन का जाने, नहीं जानन का ऐसे कहा है। अरे कभी खमारी बाहर भी घूमे करो, खमारी पारम खेलते रहते हो, ऐसी की कुकर हंसी उड़ाएगा। फिर कोनो दिन आतीस, फिर घूमे जाए निकलतीस, अरे ताजमहल देखे हो रे? कहाँ है? नहीं जानन का। अरे खमारी पार में ही खेलते रहते हो, कभी बाहर भी घूमा करो। रोज के इसने धंधा लगा रहा है वो। तब हमारे गुरुजी महाराज कथे, एक दिन जैसे वो निकल के पूछने वाला रही से, वो लड़का मन किस रहा का आज हमन तो एक ठन सवाल पूछे थन किस पूछो, बहुत ज्यादा गेरिन हुई। मन तो कहाँ गेरिन हुई? दर्शन करे बर गेरिन हुई, राजीव मेला देखेल गेरिन हुई, खल्लारी मेला देखेल गेरिन हुई, ऐसे की कही थे। तो काय पूछो कहे तो लड़का मन पूछिस, काका ते रामलाल ला जानथस का? और सुकुड़ दुम हो गएगा, नहीं जानो। तब लड़का मन किस काका रोज दिन बाहर घूमत रहथस, एको दिन खमारी पारा मन घर में घलो रहकर राम लालो कर छोटे टूरक नाम रहा है, तेला नहीं जानत रहा है। तो सचिव को दोष देखना चाहिए राजा का। अब यहाँ जो सचिव है माल्यवंत, विभीषण तो दोष देख के बोला बहुत अच्छा ढंग से बोला उचित सलाह दी से,
मगर वो मानिस नहीं काबर ओकर 10 ठन मुड़ी है। वो तो भगवान शंकर ला से एक ते गुरु जी मोर गुरु जी 5 ठन मुड़ी मोर 10 ठन मुड़ी एकर कर मोर अत का कहाँ अक्कल हो ऐसे की के हाथ से। और दूसर बात राज करे निज मंत्र। सचिव जो होते वो मंत्रणा देते यहाँ जैसे काम करे की जरूरत है, यहाँ जैसे कार्य करना है। मगर रावण काकरो मंत्र के काकरो उपदेश की आवश्यकता नहीं रही। रावण अपन मंत्र से अपन विवेक से अपन सोच से राज करे। तो वो कर अहंकार है ओला काकरो बात माने में प्रेरित नहीं करे। और देख लो आखिर लात मार के विभीषण जैसे सचिव जे पूर्व जन्म में होकर सचिव से जन्म में भाई के रूप में अवतार ले है, जन्म ले है। विभीषण जैसे सचिव की कीमत नहीं समझे। व्यक्ति समझना सीखो सज्जनों, व्यक्ति पहचानना सीखो। कौन आदमी कैसे हमारी पारा में तेल समझना सीखो। रावण करा पहचान के नजर नहीं है। रावण की नजर आदमी सही ढंग से चिन्हे नहीं। कभी के ममता पूंछ पर कथे हनुमान ला कभी कथे जबकि सब कोई कीन कभी न हो है। कोई न कोई देवता है हम जो कहा या कभी नहीं हुई बानर रूप धरे सुर कोई। जब लंका जल गए तेकर बाद सब जन की हम तो पहले कहते हैं भैया कि ये बेंद्रा नहीं हो सके, ये कोई न कोई देवता है जो बेंद्रा बन के आए। कब कीन जब लंका जल गए तेकर बाद। तो कार्य के पहले सोचो, कार्य के बाद में नहीं। तो सचिव यदि गलत बोला थे तो राजा के राज नहीं बाँचे। रावण के राज बाँचिस का लंका जैसे नगरी जल के राख हो गए। सचिव के बात नहीं मानिस तो। अब दूसरा कारण ऐस वैद ते वैद कर कब जाबे, वैद कर कब जाबे। अभी रावण कर वैद आ रही से कौन है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना। भगवान शंकर रुद्र के 11वां अवतार हनुमान जी। और गुरु कौन है होकर शंकर है। और शंकर के अवतारी हनुमान जी महाराज। तो वो गुरु थोड़े मानेगा, गुरु नहीं माने। काबर हाँ से वो हम और गुरु 5 ठन मुड़े मोर 10 ठन मुड़े ये मोल ले ज्यादा का जानी ऐसे की। और गुरु कर पूजा करे नहीं जाए। पूजावन रावण सो नित्य आवे। ब्रह्मा और शंकर मन कही थे कि पूजा करवाए बर रोज रावण के दरबार में जाए। रावण काबर नहीं जाते रही। यदि रावण जाए तो जाके कैलाश पर्वत 20 हाथ में इसे उठा के गदगद हलाए। जब कैलाश पर्वत हासे तो पार्वती पूछे यही कैलाश पर्वत कैसे हालत है भोला। तब भगवान शंकर कहा है कि चेला है काय करे बर पूजा करे बर। तो ये कैसन चेला है दई एक इस रावण है। और रावण जैसे चेला रही ते इसने करते। रावण कहा अंगद लकीस अरे अंगद कहे ते भगवान शंकर के पूजा करते तुम फूल ल चढ़ा दो। हम फूल ल नहीं, हम अपन घेच ल काट के चढ़ा था। हम ऐसे कोई छोटे मोटे रावण थोड़े। तो वो रावण ला अपन ताकत कहते कहदर से कि वैद के बात में नहीं मानी। सो हनुमान जी जैसे वैद होकर उपचार करे गेरी से मगर ओकर वैद के बात न समझिस दी वो। और खुद के रावण के लंका में जे वैद है तेकर जतका सुंदर उपयोग रामचंद्र जी करिस लक्ष्मण शक्ति लगिस्ता उतका उपयोग रामचरितमानस में एको जगह कोनो राक्षस ल जियाए के नहीं आए। मेघनाथ जब शक्तिवान लगइस ना कौन ला लक्ष्मण ला तब वैद कहाँ लइस विचार करिन वैद कहाँ लानबो। जामवंत किस महाराज जामवंत कह वैद सुसेना लंका रहे सो पठी लेना। महाराज लंकम वैद है 1 नंबर वैद है। तब बीमारी ला तोर कमी ला तोर दुर्गुण ला तोर विरोधी ज्यादा अच्छा तरह से देखी। तो हनुमान जी हा लंका ले वैद ला घर समेत उठा के लानी। कोनो हनुमान जी पूछी ते घर समेत काबर उठा के लाने होवे। तब हनुमान जी कहना है कि रावण सुनी सोई काला मेघनाथ जाग बताई सोई कि लक्ष्मण ला शक्ति लगे की। और रावण सोचत रही से कि अब लक्ष्मण नहीं बाँचे की। तब यदि वो रात को जाके
वैद ला खोदतीस और चल कतीस तो रावण के डर में नहीं जाऊं का देतीस। अच्छा, जबरदस्ती को ना उठा के ले आतीस तो यहाँ आके अरे मैं तो घर में का करते फलाना दवाई भुला गए हूँ हनुमान जी, घर जाना पड़ी, फिर ऐसे कतीस। और रावण जब ये सुनतीस कि वैद कर आ है कोनो करके तो वैद ला खोज करातीस तो वैद ला घरे समेत उठा के ले आनीस। जब घरे नहीं मिली तो मनसे ले खोजे की जरूरत का है। तो सचिव वैद तो वैद के अनुरूप काम करना चाहिए। वैद ला अपन मरीज है ओकर कमील देखना चाहिए। एक जन मरीज अस्पताल में भर्ती रही, होकर ऑपरेशन होना रही तो मरीज है जब बेड में लेटीस अस्पताल के तो देखिए कि बहुत सुंदर एक ठन फूल के माला टंगा है, फूल के माला टंगा है। तो वो सोची से कि गुरु डॉक्टर बहुत धार्मिक प्रभाव के आदमी है ऐसे लागते। तो वो डॉक्टर जब वही से तब वो पूछी से डॉक्टर ते रामायण पाठ करते दुन गीता पाठ करते फूल टांग के रखे है। तब डॉक्टर है कि वो मैं रामायण ला पाठ नहीं करूँ ना गीता ला पाठ नहीं करूँ, आज मोर पहली ऑपरेशन है तो ला करत होते है, सफल हो गए तो ते मोला पहना देवे ये माला ला और फैल हो जाए मैं तो ला पहना दूँ ये माला लग। वैसने एक जन बैठ कर एक जन दांत पी रहा आदमी की दांत है पिरा थे साहब कति दहान के डेरी दहान के तब किस दांत तोड़ दे तो वो किस में कभू तोड़ो आए नहीं हो। डॉक्टर कहते महू कभी आज तक तोड़े नहीं हो काकरो दांत ला तो कैसे में बनी हल्का फुल्का लेथस का कुछ। हाँ समझी आते मितान आते तो हल्का फुल्का चल जाते तो अपन कंपाउंडर की जाए कर बार एक पाव मंद लानबे की दवा दारू कहे गए गलत चीज दुनिया में कोई नहीं है ओकर उपयोग गलत करथन हमन। भाई चाकुल बना है का बर सब्जी काटे बर काकरो पेट ला भोंगे बर बना हैगा, वही छुरा ला डाकू धर रहे थे वही छुरा ला डॉक्टर धर रहे थे मगर दोनों का उपयोग अलग अलग है। डाकू वो छुरल काकरो पेट चीर के मारे बर करते तो डॉक्टर वही छुरा ला काकरो पेट ला चीर के ओकर जी ला बचाए बर करते। तो एक पाव मन मंगाई सो कर बर काबर दारू के दवा के रूप में उपयोग जब नशा चढ़ी तो दर्द नहीं हुए और तोर दांत ला मैं निकाल दूं पीस एक पाव नशा चढ़ी कहते नहीं महाराज कुछ नहीं हुई सर मोला तो नशा होबे नहीं करी जान एक पाव लान पीस एक पाव लानिस एला पी पीस होकर बात पूछिस नशा धरी सब दांत ला टोरो तोला का नशा धर ले रहा है कहा कि इस करे किसका बाप का ताकत है मेरे दांत को हाथ लगा के देखेगी कपन में छम हाथ लगे। तो सचिव वैद गुरु तीन जो तो ये वैद के बाद काम हो गए कि वैद संग लागना नहीं, 9 आदमी है तेकर संग लागना नहीं, लागना कभी नहीं चाहिए। काबर वैद हमार कमी चला देखते, वैद हमारे शरीर में का रोग हो है तेला देखते, ओला देखे को स्वतंत्रता है। रावण अपन वैद के वैद रूपी गुरु रूपी वैद के वो सम्मान नहीं करी ओकर बात ला नहीं समझी हनुमान जी महाराज के तेकर से होकर लंका जल गए। और गुरु के रूप में भी हनुमान जी महाराज होकर समक्ष रही से मगर ओकर बात ला समझे के प्रयास नहीं करीस तिकर से रावण के लंका और समग्र रावण के राक्षस जाति के विनाश हो जाते। और ये तीनों आदमी यदि मार के डर में गलत बोलत हैं, जैसे अभी मंत्री मन गलत बोलत हैं, काय बोलत हैं अरे बेंद्रा भलवला थमन खाथन नर बानर के ही लेखे माही तो वास्तव में मन खाते तो वहां तक ठीक है मगर खाए सकिन का नहीं खा सकिन। तो रावण ला जते को कर सचिव है वो मन भुलावा में रखे हैं, गुरु की बात ला तो मान में नहीं करीस, सचिव की बात ला मान में नहीं करीस, मंत्री मन की बात ला मान में नहीं करीस, वैद बन के हनुमान जी महाराज आ रही तेकरो बात ला मान में नहीं करीस। आखिर रावण के का गति होते बोला हम आप सब रामचरितमानस में देखे हैं। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल प्राप्त करन फिर आगे की कथा आपके बीच में रखन। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। पर बुध
बुधिया होंगे रे संगे, नर्तन पाके पर बुधिया होंगे। बुधिया होगे रे संगे, नर्तन पाके पर बुधिया होगे, पर बुधिया होगे रे संगे, नर्तन पाके पर बुधिया होगे। दुनिया माया के महिमा भुलाए रे हो, दुनिया माया के महिमा भुलाए रे, हरि भजन ला छोड़ के पर बुधिया होगे रे संगी, नर्तन पाके पर बुधिया होगे, पर बुधिया होगे रे भैया, नर्तन पाके पर बुधिया होगे। प्रभु नहीं बैठे सत्संग मजा के, काकर माया के, प्रभु नहीं बैठे सत्संग मजा के, प्रभु नहीं बैठे सत्संग मजा के। बह रुपया होगे रे संगे, माया माँ भुला के बह रुपया होगे, बह रुपया होगे रे संगे, माया माँ भुला के बह रुपया होगे। भजन ला भोग विलास माते लगा दिए तन ला, सब नहीं गायन भैया हरि के भजन ला, भोग विलास माते लगा दिए तन ला, भोग विलास माते लगा दिए तन ला। पर लोखिया होगे रे संगे, वादल भूला के पर लोखिया होगे, पर लोखिया होगे रे संगे, वादल भूला के पर लोखिया होगे। दुनिया माया के महिमा भुलाए रे हो, दुनिया माया के महिमा भुलाए रे, हरि भजन ला छोड़ के पर बुधिया होगे रे संगे,
नर तन पाके पर बुधिया हो गे, पर बुधिया हो गे रे भैया, नर तन पाके पर बुधिया हो गे, माया में भूला के पर बुधिया हो गे, माया में भूला के पर बुधिया हो गे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। सचिव रावण के डर के मारे कभू बोला सही स्थिति से अवगत नहीं करें, रावण के राज नहीं बाँचिस। वैद सुसैन असन वैद होकर पास उपलब्ध रही से जेकर कर अमित संजीवनी विद्या रही से कहना चाहिए, जे लक्ष्मण जीवन दान प्रदान करते होकर जैसे वैद के राहत ले कोनो राक्षस के जीवन ला बचा नहीं सकिस। और गुरु भगवान शंकर जैसे गुरु के रहते हुए एक रावण जैसे शिष्य अपन कल्याण नहीं कर सकिस। काबर ये तीनों को जब भी कोनो प्रकार के डर में भय में गलत सलाह दी तो राज के धर्म के अवतन के तीनों के नाश होना अवश्यंभावी है। और वही घटना रावण के साथ घटते। तुलसीदास जी महाराज की सोई रावण का बने सुहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। रावण डर के मारे, रावण के डर के मारे एमन सही बात न बोले पर डर रहा है। होकर मंत्री मन हाँ जे आमे तामे लिमाए लिमोवे लिमोवे, रावण जैन बोल दे तेन सही है। दिन लबी यदि रात कह दे तो रात, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ऐसे वाला सिद्धांत रही से। अंततः रावण के राज के, रावण के धर्म के और रावण के तन के तीनों के नाश होते सज्जनों आप सब रामचरितमानस में देखियो। तुलसीदास जी लिखते कि सोई रावण कह बने सुनाई। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तो आज रावण के जद का मंत्री हैं, तीन सबो मंत्री मन हैं। रावण ल सही तथ्य से अवगत नहीं कराते। राज में का होते तेकर खबर लले के मंत्री है, दे राजा तक होकर सही खबर नहीं पहुंचाई तो निश्चित रूप से वो राज के नाश होना अवश्यंभावी है। स्तुति करें सुनाई सुनाई, बल्कि तोर राहत के महाराज हमल कोई बात के डरे नहीं है। अरे कुछ करे की जरूरत नहीं। ऐसा ढंग के चापलूसी जतका मंत्री हैं तत्का रावण के करत हैं। तुलसीदास जी की अवसर जाने विभीषण आवा। विभीषण रामचरितमानस के एक ऐसा पात्र है सज्जनों जेकर बारे में दो मत है कहना चाहिए। घर के भेदी लंका ढावे ऐसे कही कि एक तरफ विभीषण ला हम बदनाम भी करथन, दूसरी तरफ विभीषण के कार्य ला देखो। रामचरितमानस में विभीषण ले बड़े संत कोनो नहीं मिले आपला, जे रावण के लात जब तक नहीं खैस तब तक अपन बात ल कहे बर नहीं छोड़ी सो। और भाई तीन भाई है तो तीनों भाई, एक भाई सूते 6 महीना सूते, एक दिन भर उठा थे, ओकर बात अलग है। मगर विभीषण की नजर हर समय घटने वाली घटनाओं को रहा है। अब वो घटना की जानकारी वो निश्चित रूप से दे। रावण है और विभीषण के कारण ही रावण के राज चलत रही, यही बात न समझ लो ना। काबर यदि शरीर के जैन अंग में कोनो प्रकार के परेशानी है तो वही अंग ला विच्छेद कर ही डॉक्टर है, दूसरा अंग ला प्रभावित नहीं करे। जैन अंग में ऑपरेशन करना है वही अंग ला ऑपरेशन करे, दूसरा अंग ला बचा के। उत्का झन रावण में रामचरितमानस में तीन ठन नगर है। दशरथ में सब अच्छा है मगर एक जन संत आप लोग देखिए मंथरा के रूप में। पूर्ण नारी सुभग सुसंत धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। जनकपुर में सब पढ़े लिखे गुणवान है, विद्वान है, मगर लंका में एक जन करा अक्कल नहीं है,
एक विभीषण ला छोड़ के भक्ति करने वाला कोई दूसरा पात्र नहीं रामचरितमानस में विभीषण। अब वो विभीषण ला अलग करना रही से काबर विभीषण के नाम से ये पूरा लंकावासी रावण के दरबार है, रावण के जीवन चलत रही से। कैसे हमार गांव का मेला जानतो ना, खल्लारी मेला। खल्लारी मेला चैत पूर्णिमा में होते, 12 जन आदमी मेला घूमेल गिन। तो अक्सर चैत में पुन्नी बखत हवा गरेर आ जाते, कभू कभार बिजली चमकते, पानी गिर जाते, तो मन मेला घूम के लौटत रही है और बिजली चमकिस, पानी गिरिस, भारी जोर से गर्जना। तो उमें एक जन आदमी की देखो जी बिजली वहां गिरते, जेकर ऊपर गिरते जे कोनो पाप करे रहते, और 12 जन हन कोनो न कोनो पाप करे हो, और ओकर एक जन के ऊपर गिरही है, वो हमारे 12 जनों में तकलीफ पाबो, हमरो ऊपर ओकर असर होई। त कैसे करन, एक जन ए पीपर छैहाले निकल के जात जाओ, बिजली चमकत है, जे पापी होई तेकर ऊपर बिजली गिर जाही, बाकी 11 जन तो बाँच जबो। ठीक है भाई, पीपर के बर के छैहाले खड़े होके एक जन निकलत जाए, बिजली चमकत जाए, आज जाए, बिजली नहीं गिरी, एक जन 2 जन 3 जन 11 जन निकल के बाहर निकलिन, बिजली चमकिस, फिर बिजली गिरिस नहीं। अब किसी 12वां आदमी ते जरूर पाप करे होबे किस, का करबो भैया किस, वहू बाहर निकलिस तो ये दारी बिजली चमकिस और बिजली गिरिस भी, मगर काकर ऊपर गिरिस, वो 11 जन ऊपर गिर गए। वो 11 की 11 पापी रीन है, ये 12वां आदमी सत्कर्मी री से, साधु री से, और एक जन साधु के वजह से वो 11 जन जियत रीन है। रावण है एक जन विभीषण के नाम से रावण के लंका बाँचे हुए है, तेकरे से विभीषण से रावण अलग करना जरूरी रही से। ठीक यही बात महाभारत में भी आते, और ठीक यही बात सती और वृंदा के प्रसंग में आते। जलंधर वृंदा के तप के वजह से अत्याचार करत रही से, बोला धर्म के अधर्म ला जब तक धर्म के साथ मिली, अधर्म ला नष्ट नहीं करे जा सके। महाभारत में कर्ण के साथ ये घटना घटी और रामचरितमानस में विभीषण के साथ। ओकरे से हनुमान जी की तब हित कारण आयो भाई, देखी चाहूं जानकी माता। कि भाई सोचे की बात है, न रावण के राज के हनुमान जी है, न ओकर जात के हनुमान जी विभीषण के, न ओकर कुल के हनुमान जी विभीषण के। विभीषण से कोई प्रकार के रिश्ता ही नहीं है, तो कैसे भाई कह दी सो। तब वो कुछ कैसे की, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, ते मोर भाई। हालांकि तोला लगते कि रावण तोर भाई है, मगर एक रिश्ता में तहु मोर भाई। कैसे हमला हमार बाप महतारी जन्म दे, महतारी जन्म दे, मगर एक जन बाप और महतारी सब कहेगा, भगवान राम और सीता। अब ए नाता में ते मोर भाई है, जगत जननी के नाता में। महू जगत जननी की पुत्र महूल पैदा करे, वही जगत माता है, वही जगत माता है तोला पैदा करे है, और वो न तल माने बर में तुल भाई कहा तो तब हित कारण आयो भाई। ते हम माता के दर्शन कर दे हस, हमें पिता करा अपन हबो, तब ते मोला माता से मिला दे, मैं तोला पिता से मिला दूं। तो हनुमान जी है विभीषण ला अलग करे की युक्ति बनाई कि कैसे में रावण एकर से विरोध करे। सबके घर ला जलाइस, विभीषण के एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण के घर ला छोड़ दिस। अब रावण मन में विचार करी, जब मैं बेंद्रल मारूं की कहत रहे हो। रावण के आदेश हुई न, रावण के दरबार में हनुमान जी खड़े रही से, सीना तान के खड़े रही से। रावण की 10 दिक्पाल सर झुका के खड़े हैं मोराघू में, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सम्मुख कह काहू न धीरा, और ते सीना तान के खड़े हस। आखिर ऐसे कैसे कर सकते काकर बल में। तब वो कि जाके बल लो लेस्ते जीते चराचर धारी, तास दूत में जाकरी हरियाणे पीनारी। जेकर बल में ते हाथ का दुनिया जीत के बैठे है, सोकरे बल में मैं है एकर खड़े हैं। और तोर भिगटी बिलो का सकल सभीता, 10 दिक्पाल देवता तोर भिगटी देखत है, और मैं तोर भिगटी नहीं देखत हूँ। तब मैं ओकर भिगटी देखत हूँ, जेकर भिगटी बिलास सृष्टि लय हुई, जेकर भिगटी के नसाज से नचाए से सृष्टि के बिलास हो जाते। मैं वो परम पिता परमात्मा के सृष्टि ल देख के काम करत हूँ।
तब रावण अकीस की रावण सन मुजोरी करथस मार डरो रे लकीस मारे क्या देश हो गए ओतकी जुआन विभीषण ऐस और विभीषण समझैस महाराज नीति विरोध न मारी दूता दूत के का गलती है ओकर मालिक जैसे समाचार दे है वैसे समाचार है दूत सुनात है भाई कोनो डकहार है आप करा आपके घर में 10 करम की चिट्ठी धर के आई ते ओकर काला धर ले हमारे घर 10 करम की चिट्ठी ना था छठिक नहीं नानस की ओकर का गलती है भाई वो तो जैसे चिट्ठी आए तैसे चिट्ठी तो लदी हनुमान जी के का गलती रही से तब रावण मन में सोचते ठीक कहे दोनों जन मिले हुए हैं कौन कौन विभीषण और हनुमान जब विभीषण न मारो कि रावण विभीषण और हनुमान जब विभीषण न प्राण दंड दूं के हो तब ओकर घर ओकर झील बचा दीस और सारी लंका जल गई एक विभीषण कर गृह आई जा नगर निमिषक माही और जब हनुमान जी लंकल जलैस तो सबके घर ल जलैस विभीषण के घर ल छोड़ दीस कोनो हनुमान जी पूछी ते विभीषण के घर ल काबर छोड़े तो आओ जेन जेने कर चौरदार लान के दिथो ना तेकर थारी में अतका का प्रसाद लाओ जग मर राखेगा चौरदार नानिस के हनुमान जी की जिकर घर ले तेल और चेंदरी आ रही से उकर घर प्रसाद बांटे विभीषण घर ले मोर बर तेल और चेंदरी मोर कुछ में लपेटे बर नहीं आ रही तेकर से केवल प्रसाद नहीं दे तब कि ये दोनों जन मिले हुए हैं ऐसे की विभीषण रावण है तभी सोच डरे से तब ले अतका ढीठ छेगा जतका रामचरित मानस में 14 पाठ 17 बार रावण ने समझा है उनमें सबसे अधिक स्थिति में जाके विभीषण महाराज समझाए कैसन ढंग के समझाते आप आगे संगीत के अंतराल लें ओकर बाद आगे सुनने के प्रयास करें प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी लंका में विभीषण के घर में 9 तुलसी का वृंद था तुलसी के पेड़ देखिए हनुमान जित जानी से सज्जन है अभी महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ये 2 तुलसी हमारे बीच में हुई तो दोनों के सुंदर भाव देखो तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी वेद पुराण हासिर तुम कही थे वेद पुराण हासिर तुम कही थे नो है झूठ लबारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी सती वृंदाहारी ही सुहे प्रभु लपति रूप पाई सुहे एक सती वृंदाहारी ही सुहे प्रभु लपति रूप पाई सुहे दूसर
धर तुलसी दास कहाई रामचरित लगाई है दोनों बरन ला घर में राखे दोनों बरन ला घर में राखे पूजय नरियौ नारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी। बड़ गुणकारी हे तुलसी हा हवा पानी शुद्ध करते जी बड़ गुणकारी हे तुलसी हा हवा पानी शुद्ध करते जी इन्हा रोग असाध बीमारी छिन भर खलो हर थे जी संत सुजानी औ विज्ञान संत सुजान औ विज्ञान करथे जे कर चारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा बात सियान के भैया अंगना में तुलसी लगावा मानव बात सियान के भैया अंगना में तुलसी लगावा जी नावा जुगे नावा पीढ़ी बर जुर्मिल सुख लावा जी हर यज्ञनामा सुधर फभुथे घर अंगनामा सुघर फभुथे इही हमर चिन्हारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी वेद पुराण सिर तोन कही थे वेद पुराण सिर तोन कही थे नो है झूठ लबाली गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुण बड़ा भारी संत जन तुलसी के गुण बड़ा भारी। प्रेम से बोलिए सती वृंदा की जय तुलसीदास की जय। जो कृपाल पूछो मुहि बाता मति अनुरूप कहूँ हितदाता।
इस तरह से मूल जो 3 पात्र के अपन अभी चर्चा करें, सचिव के, वैद्य के, गुरु के। इकर तीनों के गलत होए से सचिव यदि गलत है तो राज के नाश हो सकते, वैद्य यदि झूठ बोलत है तो रोगी नहीं बाँचे, गुरु यदि झूठ बोलत है तो निश्चित रूप से शिष्य के जीवन के कल्याण नहीं हो सके। आओ कुछ संदेश के साथ समय के संकेत अंतिम भजन आपके बीच परोस के आप सबसे विदा लेबो। आप सब के लिए ये जो विषम परिस्थिति है वह सहज रूप से सामान्य हो जाए, आप सब सुखी आनंद रहो, ये शुभ भावना के साथ मैं अपन बाड़ी विलाम देता हूँ। एक ठन अंतिम भजन प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ बड़े सौभाग्य से ए जोन विषम परिस्थिति 2 बछर ले हम सब पेराए हैं, कोरोना काल से उबर के ओकर बाद जो सत्संग होते जो नैसन रामचरितमानस के आयोजन विगत 2 वर्ष से रुके रही से। अबे रामचरितमानस के ताकत आए जैन योग के ग्रंथ जोड़ते, एक गांव ले दूसरे गांव, एक संत ले दूसरे संत, एक देश ले दूसरे देश, अब एक राज ले दूसरे राज ला। तो ऐसा जो विकराल बीमारी आ रही से वो पुनः जन आए ही हम रामचंद्र जी के श्री चरण में निवेदन करबो, प्रार्थना करबो और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सुख शांति से रहे, समृद्धि से रहे, ऐसा आपके लिए कामना करत और न्योता देवा कि हमार खल्लारी ज्यादा दूर है नहीं है, आपके यहाँ हमन दर्शन बराएं तो इसने आपो मन चैत और कुमार में नवरात्रि और चैत पूर्णिमा मेला भरा थे। गजब दिन भई जे राजा नहीं देखे तोर संग खल्लारी मेला वो राजीव मेला तभी चलत है और सबसे बड़े सत्संग के मेला मानस गंगा का मेला तुम्हारे यहाँ लगे हैं। एक स्नान करे के बाद अवसर लगत है तो जरूर तीर्थ स्थल जाना चाहिए। अब आवा वही माँ खल्लारी के श्री चरण में एक सुंदर सा भजन करत आदरणीय नवेंद्र भैया हमारे क्षेत्र के जाने माने संचालक है, बड़े दिन बाद एक दूसरे ला देखे हैं। अभी एक माध्यम में जब भेंट होते हैं, अबे बैरी कोरोना तो भेंटे होने देते रहे नवेंद्र भाई। अब वो बीच में भी हम राग रंग मानस पथिक परिवार हो या डिमांड सेन हो, आप YouTube में सर्च कराओ डिमांड सेन या राग रंग मानस पथिक परिवार, तो किस्म किस्म के रिकिम के गीत गोविंद, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे भक्ति संगीत हो, चाहे कोनो देश राज भर समाज भर संदेश हो मिलते। वो बीच में आप एक सुंदर सा मोर संदेश आदरणीय श्रवण कुमार साहू जी राजीव वाले सुने रहे, भले नहीं जानो के ही गाय रही। तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना देश, का दिन देखा देश कोरोना, का दिन देखा दे, दुनिया भर के मन के नींद चैन उड़ा देश ना, का दिन देखा दे, तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना देश। वो समय के जो समय रही से अतेक दुखदाई रही से घरे भीतरी खुसरे रहा, भातु बासी हसुहात नहीं है, दिन बैरी पात नहीं है, काम भूता कोनो जात नहीं है, सगा सुदर कोनो आत नहीं है, दाढ़ी में छबाड़ गए है, जोगी बना देसना, का दिन देखा दे, तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना दे। तो ऐसा घर में भी बैठ के हमारे से संदेश कोनो मिल जाए और वो दुख के समय में आप ला आनंद मिल जाए, इसे प्रयास करें। वैक्सीन भी है तो वैक्सीन के समय पे भी गीत सुनाएं। और कलाकार मन कतको तो आत्महत्या कर ली, रामचरितमानस से जुड़े लोग कलामन से जुड़े या कलाकारी से जुड़े, जगह जिंदगी सिर्फ कलाकारी में चलत रही से ऐसा भी दुखदाई है। का दुख लागोठिया मेरे संगी और जियत हन मन मार के, और मोड़ पिरवा होगे कोरोना,
जम्मो कलाकार के मुड़ पीरवा होगे कोरोना जम्मो कलाकार के। ऐसन दुख ला भोग के जैन कलाकार बाँच गए, जे आदमी बाँच गए वो आज ऐसन सत्संग ला करे के अवसर मिले हैं। आप सब ग्रामवासी ला यही कामना रामचंद्र जी के चरण में कि ऐसने हर साल रामचरितमानस के गंगा बहावत रहा, सुख शांति समृद्धि तुम्हारे गांव में आए। एक बार जयकारा हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की, बोल राजमाता खल्लारी की, हर हर। ये मैया भला बिराजे वो, ये दाई भला बिराजे वो, अमर भीम खोज खल्लारी माँ माता भला विराजे ना। बाग बहरा घुचा पाली माँ चंडी भला विराजे हो। मैया भला बिराजे वो, दाई भला बिराजे ना। मैया भला बिराजे वो, दाई भला बिराजे ना। मैया भला बिराजे का हो, और भीम खोज खल्लारी मदाई भला बिराजे। जय हो मैया भला बिराजे ना, और भीम खोज खल्लारी मदाई भला बिराजे। जान के दाई दूर दूर ले आते, दाई दूर दूर ले आते, दाई दूर दूर ले आते। जैसन आशा लेके आते वैसन फल ला पाते, दाई वैसन फल ला पाते, भैया वैसन फल ला पाते। सबके आसला पूरा करबे आसला पूरा कर दे, जाही जेन दुआर मैया भला बिराजे। दाई भला बिराजे का हो, और भीम खोज खल्लारी मदाई भला बिराजे। मैया भला बिराजे का हो, और भीम खोज खल्लारी मदाई भला बिराजे। जवारा मोए कोनो रहे नवरात, दाई कोनो रहे नवरात, मैया कोनो रहे नवरात। कोनो तोरी दया के मांगे जिंदगी भर के साथ, दाई जिंदगी भर के आस, माया जिंदगी भर के आस। चैन
बंधु तुरे दर्शन मांगे दीन बंधु तुरे दर्शन मांगे दरस महाप्रसाद दाई भला विराजे भला विराजे कहो भीम खोज कल्लारी बधाई भला विराजे भैया भला विराजे हो भीम खोज कल्लारी बधाई भला विराजे भैया भला विराजे दाई भला विराजे भैया भला विराजे दाई भला विराजे भैया भला विराजे। प्रेम से बोलिए राजमाता कल्लारी की लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दर्शन वही करते हैं जिनके आंखों में नम होता है। प्रभु दर्शन वही करते हैं जिनके आंखों में नम होता है और खम्हारी पारा के राम दरबार में ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। आइए हम सबने देखा और सुना भी राग रंग मानसपथिक परिवार खल्लारी जिला महासमुंद की एक नैनाभिराम प्रस्तुति। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि राम ध्वनि संगीत ध्वनि आपने शुरू में सजाया है। राम ध्वनि संगीत धुनी आपने शुरू में सजाया है और निस्संदेह डिमांड भैया और चिंता भैया जनमानस को आप लोगों ने खूब लुभाया है, आप लोगों ने खूब लुभाया है। चलिए हमारे चिंता भैया और डिमांड सेन भैया के सम्मान में एक बार चलो जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान दीजिएगा।